पार्ट 3 में क्या है कि हमारा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी कि 3 कैंडल मिलके जब एक पैटर्न बनाती हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसमें ये है क्या? अब इसमें आप देखें कि मॉर्निंग स्टार इन 3 कैंडलस्टिक को दिया है नाम, और इवनिंग स्टार इन 3 कैंडलस्टिक को नाम दिया है। इसमें इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार है क्या? इस कैंडल को हम मॉर्निंग स्टार कहेंगे और इसको हम इवनिंग स्टार कहेंगे। ये मॉर्निंग तब होगा जब ये बुलिश पैटर्न पे डाउन साइड पे बनेगा, और ये बेरिश तब होगा जब ये टॉप साइड पे ट्रेंड के ऊपर बनेगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है कि प्राइस यहां से ओपन हुई पहली कैंडल के अंदर, और प्राइस ने जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। अगली जो कैंडल बनी वो गैप के साथ ओपन हुई, और जब ओपन हुई तो वो वहां से ओपन हुई और यहाँ पे आके क्लोज होगी, लेकिन ना तो ज्यादा डाउन जा सकी ना ही ज्यादा अप जा सकी। इसका कलर रेड रहेगा। ये छोटे स्टार वाली का कलर रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, डजंट मैटर। इसका कलर ग्रीन होना चाहिए, तभी हम जाके इसको कहेंगे मॉर्निंग स्टार। इसी तरीके से इवनिंग स्टार भी सेम ही है, ये इसके उलट हो जाता है। अब हम इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं। ये देखें, इसमें रूल वही है जो मैंने पहले बताया है कि हमेशा हम वही देखेंगे जो अप ट्रेंड में है। ये हमारा इवनिंग स्टार बना है। इसमें क्या है कि इतनी बड़ी कैंडल थी, अभी भी हम यहाँ पे सोच रहे थे कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। अब इतना बड़ा जब ट्रेंड बन गया, उसके बाद दूसरी गैप अप ओपनिंग हुई और उसने यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे भी आपने कंफर्मेशन यही करनी है कि जब इसके बाद की कैंडल बने और वो जब क्लोजिंग दे, या आपको शो हो रहा है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है और डाउन की साइड की तरफ ट्रेंड जाने वाला है, तब आप जाके उसमें एंट्री ले सकते हैं और रिवर्स में भी आप पैसा कमा सकते हैं। सेम आप डाउन साइड पे देखें तो वही सेम कंडीशन बनी है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, फिर एक छोटी सी कैंडल बनी है स्टार की सूरत में, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई और ये क्या बन गया? मॉर्निंग स्टार। जब ये मॉर्निंग स्टार बना तो इसने रीटेस्ट किया अपने ट्रेंड को और ये फिर ऊपर की तरफ ले गया। और इस तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें, वीक सबसे जो डाउन साइड पे है वो इसकी है। अगर हम आगे देखें, आगे किसी की भी वीक इसके साथ नहीं मैच कर रही, तो इसका मतलब है जो ट्रेंड को लेके जाने वाला है वो मॉर्निंग स्टार है। तो मॉर्निंग मतलब ट्रेंड के डाउन साइड पे बनेगा ट्रेंड को अप लेके जाने के लिए, और इवनिंग मतलब ट्रेंड के अप साइड पे बनेगा ट्रेंड को डाउन साइड लेके आने के लिए। ये क्या है? इसको कहते हैं बुलिश अबेंडेंट बेबी और बेरिश अबेंडेंट बेबी। बुलिश अबेंडेंट बेबी का मतलब है कि एक बच्चे को फेंक देना, छोड़ देना, उसको कहते हैं अबेंडेंट। अब यहाँ पे मैंने क्रॉस में एक कैंडल बनाई है। ये जो कैंडल है ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमने पहले जो पढ़ी है वो भी सेम इसी तरीके से है। अगर हम इसको देखें, इवनिंग स्टार को और मॉर्निंग स्टार को, वो भी सेम है। लेकिन इसमें फर्क क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि जब ये अबेंडेंट बेबी बनेगा, इसकी जो ओपनिंग या क्लोजिंग होगी, क्योंकि अभी इसमें क्या होगा, कभी ब्लैक कैंडल भी बनेगी, रेड भी बन सकती है, ग्रीन भी बन सकती है। तो हमने ये देखना है कि इसका जो लो है प्रीवियस कैंडल से नीचे की तरफ होगा, तो तब जाके इसको हम अबेंडेंट बेबी कहेंगे। अदरवाइज अगर ये इससे ऊपर है तो फिर हम इसको मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से ये भी सेम है। आई थिंक डिफरेंस का पता चल गया आपको। यहाँ पे आप देखें तो इसका जो लो है या हाई है, ये इस कैंडल के साथ टच कर रहा है, इसकी बॉडी भी टच कर रही है। ठीक है, ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया स्लाइड में, तो ये भी इसी तरीके से नीचे बनता है और इसके साथ टच करता है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये हमेशा पिछली कैंडल से डाउन साइड पे गैप ओपनिंग होगी, और इसका लो और इसका लो कभी एक दूसरे के साथ टच नहीं करेगा। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि बुलिश पैटर्न हमेशा डाउन साइड पे और बेरिश पैटर्न हमेशा अप साइड पे बनेगा। अब एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें,
ये क्या है, एक अबेंडेंट बेबी की मिसाल है, ये बुलिश अबेंडेंट बेबी है। लेकिन कलर मैंने पहले भी कहा था, ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, उसका मसला नहीं है। अब क्या होगा, ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, जब ये कंडीशन बनी तो ट्रेंड अप की तरफ ले गया। अब हमारी जो कंफर्मेशन होगी वो हमेशा इस कैंडल से आगे वाली कैंडल पे होगी, अगर ये वाली कैंडल इससे ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे। अगर इसके बाद भी रेड कैंडल बनती है, फिर उसके बाद जो कैंडल होगी अगर वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है, तो तब जाके हमारी कंफर्मेशन होगी कि ट्रेंड अप जा सकता है। सेम इसी तरीके से जो बेरिश अबेंडेंट बेबी है, वो भी इसी तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रॉन आते हैं। वाइट सोल्जर पहले जमाने में जब ये कैंडलस्टिक बनी थी, उस टाइम ये जो रेड कैंडल थी ये ब्लैक हुआ करती थी, और जो ये जो ग्रीन कैंडल है ये हमारे पास वाइट हुआ करती थी, जिसकी वजह से जापानीज ने इनको नाम दे दिया वाइट सोल्जर का। इसी तरीके से ब्लैक क्रॉन कव्वे को कहते हैं। अब कौवा जो है जापानीज की जबान में बहुत ही बुरा समझा जाता है कि वो कोई ना कोई लॉस करने वाला है, तो इसलिए उन्होंने इसको ब्लैक क्रॉन का नाम दिया। अब इसके बिहेवियर को अगर समझे हम, कि एक दिन जब मार्केट ओपन हुई डाउन साइड से, और बायर इतने थे कि उसको ऊपर की तरफ ले गए, लेकिन नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हुई, सेलर इसको नीचे की तरफ लेके आए, फिर बायर हाई हुए, बायर इसको ऊपर लेके गए। तीसरे दिन फिर हमारे पास वही कंडीशन बनी कि सेलर इसको नीचे की तरफ लेके आए, लेकिन फिर बायर इसको ऊपर की तरफ लेके गए। इस तरह की डाउन और अप की तरफ कंडीशन पैदा होती है, तो उसको हम 3 वाइट सोल्जर कहते हैं, और इसी तरीके से अगर रिवर्स होती है तो उसको हम 3 ब्लैक क्रॉन कहते हैं। इसको हम समझ लेते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जाएं तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे सेम प्राइस ओपन हुई, ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ ओपन हुई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ ओपन हुई, फिर ऊपर की तरफ गई, तो ट्रेंड रिवर्स हो गया, सीधा ऊपर की तरफ इसने देखें कितना गेन दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी यहाँ पे जो किस्म है कैंडल की, ट्रिपल स्टिक कैंडल की, यहाँ पे एक चौथी कैंडल भी बन रही है। इसको हम क्या कहेंगे, बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। जब 3 सोल्जर एक जैसे बनेंगे, उसके बाद जब एक रेड बड़ी कैंडल बनेगी, तो उसको हम कहेंगे बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। अब यहाँ पे ट्रैपिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। क्यों? कि अगर यार ये 3 कैंडल जो बड़ी हैं ग्रीन की, उसके बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो इसका मतलब है ट्रेंड तो डाउन जाएगा। और तीसरा क्या होता है कि आपने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा है, उसमें क्या है कि हमने बुलिश एंड बेरिश किकर पढ़ा, कि जब एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद जब रेड बनती है, एक छोटी एक बड़ी, ठीक है ना, और एक जैसी उसकी विक है, ये छोटी विक है, तो उसमें क्या होगा कि ये तो ट्रेंड को डाउन साइड की तरफ ले गया। इसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन अगले ही मूवमेंट में ट्रेंड घूम जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। अब जो हम दो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ चुके हैं, उसके अंदर अगर आप गौर गौर करें इस चीज को, ये चीज और ये चीज दोनों बेरिश किकर और बुलिश किकर हैं। ये वहां पे बेरिश किकर है और ये क्या है, बुलिश किकर है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लोग ट्रैप हो जाते हैं कि अगली कैंडल ग्रीन बनी है और ट्रेंड ऊपर जाएगा, लेकिन ये अगर हम कंसीडर करें इन तीनों को देख के, तो ये बेरिश 3 लाइन है। अगर हम इन दोनों को रीड करेंगे, तो फिर तो हम ये कहेंगे यार ये तो बुलिश किकर है, मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट डाउन चली जाती है। अब देखते हैं इसको चार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखें आप, 3 सोल्जर बने, उसके बाद क्या बना, सीधा मार्केट को डाउन की तरफ लेके आए। अब नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न आता है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर, इसको हम कहते हैं 3 आउटसाइड अप 3 आउटसाइड डाउन। प्रिंसिपल आपने वही रखना है। अब यहाँ पे आप बिहेवियर देख लें कि कैंडल यहाँ से ओपन हुई है 3 आउटसाइड अप में, और यहाँ पे आके क्लोज हो गई है। लेकिन क्या हुआ कि अगले ही दिन जो बायर थे,
जो सेलर थे वो मार्केट को डाउन साइड पे ले जाने की कोशिश की उन्होंने, देखें अगर, तो मार्केट डाउन साइड पे ओपन हुई है। उसी लम्हे या कुछ देर के बाद मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया और उसको ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। अब ये जो जो चीज बन रही है, इसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनी और उसने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी। इसी तरीके से अगर कोई पैटर्न बनता है तो इसको 3 आउटसाइड अप कहते हैं, और ये जब डाउन साइड पे बनेगा फिर ही ये बुलिश कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। सिमिलरली अगर हम बेरिश को देखें तो वो इसके रिवर्स होगा, यानी कि ट्रेंड यहाँ पे अप था, उसके बाद एक कैंडल बनी रेड कलर की और मार्केट को डाउन की तरफ ले गई। अगर हम इसको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखें तो ये हमारी बेरिश किकर है और ये हमारी बुलिश किकर है। इसके बाद हमारी एक कंफर्मेशन हो रही है यहाँ पे तीसरी कैंडल की कि ये मार्केट ऊपर जा सकती है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंफर्मेशन है कि मार्केट डाउन साइड पे जा सकती है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, मार्केट डाउन साइड पे आ रही थी, हमारी ये 2 कैंडल बनी, और जब ये तीसरी कैंडल बनी, ये बुलिश किकर कहते हैं अगर ये 2 कैंडल हैं, लेकिन तीसरी कंफर्मेशन हमारी यहाँ पे हुई कि ये मार्केट ऊपर ले जाएगी। लेकिन इसके बाद भी अगर हम एंट्री लेना चाहते हैं तो इसके बाद की जो कैंडल बनेगी, अगर वो इससे ऊपर की तरफ क्लोजिंग देती है तो फिर जाके हम एंट्री लेके मार्केट में बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अगर ये डाउन साइड पे है तो इसको हम छोड़ देंगे, उसकी अगली वाली को देखेंगे। इसी तरीके से जो बेरिश की होगी वो रिवर्स होगी। यहाँ पे देखें, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ पे रेड बनी। अब अगर इन चीजों को देखें, 2 ही को देखें, तो ये दो कैंडलस्टिक का पैटर्न बता रही हैं कि ये दोनों बेरिश किकर हैं, लेकिन कंफर्मेशन किसने दी, तीसरी लाइन ने। जब थर्ड पैटर्न ने कंफर्मेशन दी तो हम यहाँ पे इसकी एंट्री ले सकते हैं और डाउन साइड पे ट्रेंड आ सकता है। 3 आउटसाइड अप और यहाँ पे क्या है, 3 इनसाइड अप। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो है ना, एक ग्रीन छोटी सी इन दोनों के दरमियान में बनेगी कैंडल, जिसकी ओपनिंग ऑलमोस्ट इसकी क्लोजिंग से स्टार्ट होगी, और इसकी ओपनिंग इसकी क्लोजिंग से स्टार्ट होगी। बाकी जो दूसरी है वो इसके गैप से थोड़ी ओपन होगी और इसके लो से ऊपर जाके अगर क्लोजिंग देगी तो तभी हम इसको कहेंगे 3 इनसाइड अप। और अगर ये ट्रेंड के डाउन साइड पे बनेगी तो फिर ये बुलिश है, अगर किसी और जगह पे बनेगी तो फिर ये बुलिश नहीं है। इसी तरीके से ये इसके रिवर्स है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखें, ये एक कैंडल बनी, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक गैप अप थोड़ी सी ओपनिंग हुई और इसने जाके यहाँ से क्लोजिंग दे दी, और इसका जो हाई है वो इसके हाई से अबव है। तो इसका मतलब है ये 3 लाइन अप, इनसाइड अप हमारा ट्रेंड है, पैटर्न है, और ये जो है ट्रेंड को ऊपर की तरफ लेके गया है। दूसरी की अगर एग्जांपल देखें तो वो भी सेम इसी तरीके से है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्लोज हुई और इसने यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, और ये थोड़ी सी गैप ओपनिंग हुई और ये यहाँ पे चले गए। इसी तरीके से ये जो हमारी क्या है कि कैंडलस्टिक बेरिश कैंडल है, और ये इसको डाउन साइड की तरफ लेके आई है ट्रेंड को। आई थिंक ऑलमोस्ट जो सिग्निफिकेंट कैंडल्स थी मैंने कवर की हैं, और इसके अलावा भी काफी सारी मेरे ख्याल में हैं। कंसेप्ट क्लियर ये करना था कि अगर एक कैंडल बनेगी तो क्या होगा, 2 कैंडल बनेगी तो क्या हो सकता है, और अगर 3 एक साथ बनती हैं तो क्या हो सकता है। असल में अब मैं तारुफ भी करा दूं अपना। मेरा नाम शाहिद है, मैं मुल्तान से ताल्लुक रखता हूं, और सऊदी अरब में 13-14 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ पेट्रोकेमिकल केमिकल प्लांट्स के अंदर एज ए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजिस्ट। तो ये मेरी कोशिश थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एंजॉयमेंट हुई होगी, आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा।